अब गार्डन दिखाने के लिए तो करोड़ों का मकान खरीदा है भाई। गार्डन ना दिखाए तो क्या सर दिखाए? तुम लोग के दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? इस करोड़ों का मकान लेने के पीछे सिर्फ गार्डन है। तो बगल वाला प्लॉट लेगी, रोजाना प्लॉट दिखाएगी, तब तो तुम लोग मर जाओगे। बहुत जल्द सट्टू बगल वाला प्लॉट लेगी, जहाँ पे उगाएगी सब्जियां। बिल्लो द चमक छल्लो के सकूटी वाला दामाद, स्कूटी वाला दामाद नहीं, सकूटी वाला। तो सकूटी वाला दामाद को आज सट्टू ने खुल खुल के एक्सपोज कर दिया। रोजाना करती है। और सकूटी वाला दामाद ने सट्टू को भी एक्सपोज कर दिया। वाह वाह, क्या किस्मत पाए हो मियाँ बीवी। तो इन दोनों ने एक दूसरे को रख के आज एक्सपोज कर ही डाला। एक तो कोसर वाला पार्ट में एक्सपोज हो चुके हैं, दूसरा बिल्लो ने रख के एक्सपोज कर दिया। भाई रोजाना दावत, रोजाना दावत, एवरी डे दावत। लेकिन जो सबाना है वो नौकरानी की तरह घर में बैठी रहती है, जो भी दावत देता है उसको एक प्लेट खाना नहीं दे पाता है। कि भाई सबाना को ले आना, गरीब औरत है, 2 रोटी खा लेगी, सवाब मिलेगा। कोई नहीं बुलाता बेचारी को। गरीबों को खिला के सवाब मिलता है। तो भैया अब की दोबारा कोई बुलाए तो सबाना को भी बुलाना। बुढ़ापे में बुड्ढा को छोड़ के बैठने वाली बिरलो रानी, शुक्र कर अफ्तारी की दावत मिल गई, वरना 3 दिन से इसने ना नहाया था ना कपड़ा बदला था। जब अफ्तारी की दावत मिल जाती है तो ये कपड़ा बदल के एकदम से डार्क लिपस्टिक लगा के बैठ जाती है, जस्ट टू अट्रैक्ट जवान मर्दों। तो बेगैरत बिल्लो रानी, शर्म करो, अपनी बुढ़ापा के लिहाज करो। तुम्हारी बेटियां नानी नानी दादी बन गए, तुम्हारी बड़ी बेटी नानी दादी बन गई है, तो तुम तो ग्रेट ग्रैंड मादा हो ना अब। तो इस औरत को शर्म नहीं है? बुढ़ापे में बंदे छोड़ के यहाँ छमक छल्लो बन के ठुमके मारती है घर भर घूम घूम के। अभी एक शादी आ जाए तो ये वहां पे भी जाएगी, 420 बन के नाचेगी। तो शर्म करो भाई, रमजान के महीने में शर्म आता है इस औरत को देखने में। इस औरत की शक्ल देख के शर्मिंदगी महसूस होती है कि ये किस तरह से चमक छल्लो बन के घूम रही है बुढ़ापे में। हम नहीं कहते हैं कि आदमी बुढ़ा हो जाए तो सीधा मर जाए, ड्रेसिंग नहीं करे। भाई तुम बुढ़िया हो, हल्की कलर्स पहनो, लाइट लाइट पहनो, इज्जत और तमीज से पहनो। बुरखा पहना तो काय फाड़ के निकल गए बुरखा में से बाहर? अभी भी पहनो बुरखा, पहले तो पहनती थी, तो अब भी बुरखा पहनो। और लिहाज में चलो ना, गोड़ फैला फैला के ना चलो। बैठो भी पाँव बटोर के, बुढ़ी औरत कहीं की। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा? हम तो ठीक है, अल्लाह के शुक्र है। तो हाँ जी जी, गोचू ने साफ सुथरा बताया है कि मैं एक रात इस घर पे सोता हूँ और एक रात उस घर पे सोता हूँ, ठीक है। वो तो सबको पता है, कोसर के घर सो के मक्खी मारेगा, इधर ही सोता है या कोन में बुढ़ा, ठीक है। तो शो करता है रोजाना रोजाना कि मैं कोसर के घर सोता हूँ, एवरी डे। क्योंकि कोसर जिस जंगल में, जिस कोने में अकेले रहती है, उस घर में ना कोई पड़ोसी है ना लड़ोसी है। कोसर एकदम से आइसोलेटेड है वहां पे, ठीक है। अकेली रहती है एकदम से, एकदम अकेले कोना में रहती है उस बिल्डिंग में, और कोई रहता ही नहीं है मेरे ख्याल से। तो भाई कोसर की अकेला बिल्डिंग, एकलौती कोसर उस जंगल में अकेले कैसे रहती है? गोचू ने तो बोला मैं एक रात इधर भी सोता हूँ, तब कोसर उधर क्या करती होगी अकेले? तो यहाँ पे तुम लोग समझदार हो ना कि उतना भारी घर में कोसर अकेले है और लोग हैं। आज तक गोचू ने कोसर के घर के सब रूम्स भी नहीं दिखाया, क्योंकि वहां पे सब रूम्स का अलग अलग सेटिंग है ना, अलग अलग लोगों के। सास है, देवर है, हस्बैंड है और लोग भी है। गोचू ने टाइटल लगाया कि कोसर ने घर कैसे रखा हुआ है, लेकिन घर ही नहीं दिखाया अंदर। सिर्फ एक सिटिंग रूम दिखाता है, बस दैट्स ऑल, लिविंग रूम जो होता है। बाकी के रूम्स दिखाता ही नहीं है। सबको पता है ना क्यों नहीं दिखाता। अगर रहता ऐसे, कोई नहीं रहता वहां पे, तो ये सट्टू सबसे पहले कोसर के घर के होम टूर देती सबको। भाई मैं एक यूट्यूबर हूँ, मेरा काम है, ये मैं तो करूंगी करूंगी, हक से करूंगी। तो वहीं पे रोजाना रोजाना लोग रोज रोज कमेंट करते हैं सट्टू को
कि भाई तुम कोसर पे खर्च क्यों करती हो? कोसर तुम्हारे बंदे की जिम्मेदारी है, ना कि तुम्हारी। भाई ये जबरदस्ती को अपने आप करती है, तो तुम लोग सोच रहे हो कि ये क्यों कर रही है। ये कोसर इसी की तो कंटेंट है भाई, इसकी रोजी रोटी है कोसर। तो ये तो करेगी करेगी ना उस पे खर्चे। लोग कोसर को गालियां देते हैं कि सट्टू के कमाई खाती है, ऐशो आराम करती है सट्टू के कमाई में। भाई जब सट्टू खुद देती है तो तुम लोग के बाप का क्या जाता। ये सट्टू को जब फर्क नहीं पड़ता देने में, खुशी खुशी देती है। भाई कोई अपनी सौतन को एक आलू ना दे उठा के, ये पूरा पूरा राशन देती है अपने घर से। इतना तो बड़ी दिल वाली कोई होगी नहीं। कल मैं एक मौलवी के बयान सुन रही थी। मौलवी खुद बता रहा था कि एक औरत कभी एक सौतन नहीं बर्दाश्त कर सकती। ये साबियों के जमाने से चलती आ रही है। कोई औरत सौतन को नहीं बर्दाश्त कर पाएगी। तो ये सट्टू क्या चीज है? ये तो एक नंबर के जलनती हुई है, कल मुई कहीं की। तो भाई ना कोसर इसकी सौतन है और ना ये बर्दाश्त करती है। कोसर सिर्फ और सिर्फ इसके रोजी रोटी है, इसकी कंटेंट है। तो आज मैं बताऊंगी कोसर अचानक गांव से आते गोरी गोरी कैसे हो गई। जब भी सब्सक्राइबर्स को जवाब देना होता है तो घोंचू निकल के आ जाता है। और जब अपने जवाब दे कोसर के बारे में कोई जवाब होता है तो मैडम कुर्सी पकड़ के दुपट्टा पहन के खुद जवाब देती है। और जब इसके खुद के कमेंटेरियन को जवाब देना होता है तो घुच्चू निकल के आता है तानाबाजी करने। तो आ गया बताने ना कि भाई हमने इस घर को खरीदा भी इसीलिए है कि हमें गार्डन गार्डन करना पड़े। हम तो करेंगे भाई गार्डन गार्डन, करोड़ों के पैसे लगाए हैं। तुम्हारे बाप बाप करें क्या करोड़ों का गार्डन खरीद के? तो घोंचू निकल के आया जवाब देने। तो ये डरपोक बीबी जब भी कोई जवाब देना होता है सब्सक्राइबर्स को ठोक बजा के तो घोंचू को निकालती है खोपचे में से। फिर घोंचू बंदा कहता है कि तुम्हारे नाम का बिल आ गया। ओए हो, इतना सारा घर खरीदी है, पहला बिल इसके नाम का आया। ओ माय गॉड। तो इसके नाम का बिल आया तो पता तो चला दुनिया वालों को कि ये सटारा यासीन नहीं, सटारू बीबी है। बिल आया तो पता चल गया कि इसका नाम सटारा यासिन नहीं, सटारू बीबी है। तो सटारू बीबी के नाम का बिल आ गया। अब तो दुनिया वाले इससे सटारा यासिन बोलना बंद करो, ये तो सटारू बीबी है। तो सटारू बीबी तुम्हारे नाम का 1 लाख का बिल फट गया। तुम रोजाना कोसर के नाम का बिल फाड़ती हो ना, आज तेरे नाम का बिल फट ही गया आखिर। इस बात पे तो तालियां होना चाहिए भाई। तुम रोजाना रोजाना आती हो, कोसर के नाम पे बिल फाड़ के चली जाती हो। तो एक बार तेरे नाम का लाखों का बिल फट गया। पहले घर खरीदा, वहां पे सोलर पैनल्स वगैरह लगाया, बहुत सारा पैसा खर्चा किया। उस घर को खून के आंसुओं नहीं, पतली पतली पानियों के आंसुओं रुला दिया तुमने। और घर में से पूरा पानी टपटपा के चूने लगा। अभी भी तुम्हारा मन नहीं भरा, फिर से सोलर पैनल लगवाओगे? तो पता नहीं इसने सोलर पैनल लगवाते में कोई पाइप वाइप फोड़वा दी थी दीवारों में, और इसके पूरा घर पानी पानी हो गया था। तो एक बार मैडम फिर से चली है सोलर पैनल लगवाने। उस घर को छोड़ छाड़ के भीगा भीगा करके छोड़ के भगी है, दिल के पुकार करके। तो मैडम के नया घर में अब सोलर पैनल लगेगा। ओए होए होए, क्या फायदा सोलर पैनल का जब लाइट जाता है तो तुम्हारे घर में तो बत्ती भी नहीं बरता है। भाई कोई बैकअप वकअप भी रखो भैया, इतना पैसा खर्चा करते हो, वहीं पे 2-4 लाख और कर लिया करो। यूपीएस वगैरह वगैरह लगा के रखो घर में, तो टेंशन फ्री रहोगे ना, वरना करोड़ों के जायदाद का क्या फायदा। अरे भाई करोड़ों के जायदाद से याद आ गया, करोड़ों में 5 बेडरूम घर खरीदी है, लेकिन सारे खानदान कुत्ता बकरी चौवा मुर्गी नेवला सब एक रूम में सोते हैं। फायदा क्या है 5 बेडरूम हाउस का जब सबने घुस के एक ही रूम में सोना है। बिल्लो रानी के कमरे के बिल्कुल आसपास घुसड़ के सब एक रूम में सो जाते हैं। नीचे बाप लेट जाता है लमटंगू, और बेटा बेटियों के साथ घुस के सो जाता है। माँ भी ऊपर सो जाती है और टिंगूंगी बाप के पास जाके सो जाता है। सारे चौवा बकरी मुर्गी नेवला सब एक रूम में सो जाते हैं, 10-12 किस्म के सब एक साथ सो जाते हैं। तो ये है इनके करोड़ों के जायदाद का फायदा।
भाई हम अगर बच्चे होते और हमारे माँ बाप इतना करोड़ों का घर लेते, हम तो उसी दिन अपना कमरा चुन लेते और चले जाते, क्योंकि हमारा अपना घर है भाई। हम अपने रूम में सोएंगे, हम क्यों घुस के सोए कुत्ता मुर्गी बिल्ली सब एक में। तो ये इनके काम है, ये सब डरते हैं सोने से, सोने से डरते हैं। इसके पूरी वीडियो पे जाने से पहले मैं एक बात बता देती हूँ। उधर नाना बेचारा तड़प रहा है अपनी बेगम के लिए, ठीक है। जब बिल्लो रानी तड़प रही थी, उसके पास रहने का जगह नहीं था, उसका बुढ़ा गुजर गया था यासीन ना, कोई बच्चे भी उसे नहीं रख रहे थे। तब नाना यासीन को अपना प्यार से निकाह करना था, नाना नाना गुल्लू को, ठीक है। यासीन के मरने के बाद, यासीन के रहते में गुल्लू ने बड़ा लात खाया है बिल्लो के प्यार में। तो जब यासीन गुजर गया है, गुल्लू ने अपने बेगम को पहाड़ी से धक्के देके गिरा के मार डाला बिल्लो से शादी करने के लिए। देख ले कितनी कुर्बानी दिया गुल्लू ने, लड़ भीड़ के अपनी बेटियों से बेटों से सबसे बिल्लो से निकाह किया उसने। तो जब बिल्लो से उसने निकाह किया है, लेकिन बिल्लो के साथ शायद इसके वो निकाह नामा उमा नहीं है, तभी तो बिल्लो डरती है ना प्रॉपर्टी के लिए, कि घर मेरे नाम करो, घर मेरे नाम करो। एक घर के पीछे बिल्लो ने अपने प्यार को छोड़ डाला। अगर बेटी यूट्यूब पे चूना नहीं लगाती बैठ के या पैसा नहीं कमाती, तो ये नाना को नहीं छोड़ती, पकड़े रहती। अब तक तो नाना को भी ऊपर पहुंचा देती जैसे यासीन को पहुंचाई है। तो ये है बिल्लो और रानी। तो सट्टू, तुम रोजाना आ जाती हो कुर्सी में बैठ के कोसर पे प्रवचन झाड़ने। तो तुम कहती हो कि कोसर ऐसे घर खराब कर रही है, और ऐसे कोई घर बसता है, ऐसे कोई औरत करती है, अपने बंदे के छोड़ के जाती है, ऐसे कोई होता है, ऐसी कोई औरत होती है अपने बंदे से अलग चली जाती बाप के घर। तो ये वाला तुम कोसर पे जो अप्लाई कर रही हो, ये अपनी माँ पे अप्लाई कर लो, अपनी माँ पे अप्लाई करो। बुढ़ापे में कोई अपना बंदा छोड़ता है? बुढ़ापे में बंदे को कोई धोखा देता है? ये सब अपनी माँ से पूछो। कोसर तो तुम्हारे बंदे की बीवी नहीं है। कोसर को जबरदस्ती अपने बंदे के गले में टांगती है कि क्यों भाग गई छोड़ के मेरे बंदे को। वो तेरे बंदे को नहीं, तुम्हें छोड़ के भागती है। जब कोसर भागती है तो घोचू को नहीं, सट्टू को एंजाइटी हो जाती है। तो भाई ये वाला अपने माँ पे झाड़ो कि अम्मी अम्मी बुढ़ापे में हस्बैंड नहीं छोड़ते, बेइज्जती होती है। बेइज्जती नहीं, बेइज्जती। बिल्लो रानी जैसे औरतन के बेइज्जती हो जाती है। तो बिल्लो रानी बुढ़ापे में बुढ़ा को छोड़ के जो बैठी हो, तुम्हारी बेटी तुम्हें दिमाग नहीं दे सकती जो कोसर को देती रहती है बैठ के कुर्सी लगा के। यही वाला दिमाग अपनी माँ को दो कि निकाह करे वो बुढ़ा के साथ है, निकाह जैसे पाक चीज को क्यों बदनाम कर रही हो। तो ये क्यों बोलेगी? इसको फ्री के नौकरानी जो किचन में मिली है, किचन हैंड बिल्लो रानी, तो ये तो नहीं बोलेगी ना। माँ अगर चली जाएगी तो गरम गरम पिलाओ, गरम गरम आलू गोभी, गरम गरम कीमा, वो भी बीफ कीमा कौन बना के खिलाएगा? ये दुनिया में इकलौती औरत देखा है मैंने जो अपनी माँ को किचन में चौवा बकरी जैसे अका के रखी है। इतनी बुढ़िया हो गई है बिल्लो रानी। अब बुढ़ापा में लाली लिपस्टिक लगाती है वो अलग बात है, लेकिन उसके आराम करने के दिन में उसके खुद की औलाद उसे किचन में ढकेल के रखती है गर्मी में। शर्म कर सट्टू, पाकिस्तान की गर्मी में हमारे हस्बैंड हमें किचन में नहीं भेजते, तो अपनी माँ को भेज देती हो। वो कहता है ना बना बाहर से ले आते हैं। अच्छा चलो सालन बना ले, रोटी ना बनाना बहुत ज्यादा गर्मी है। बिल्लो रानी से ये सब कुछ बनवाती है गर्मी में किचन में घसोड़ के। शर्म कर, कैसी औलाद हो, जहन्नम में भी तुम्हें जगह नहीं मिलेगा बेगैरत। एक बूढ़ी माँ को जबरदस्ती किचन में घुसा के रखती है हस्बैंड से छुड़वा के। तुम्हें नाना की बददुआ ले डूबेगी, देख लेना, नाना हरम में बैठ के बददुआ दे रहा है तुम्हें। नाना के बददुआ जब तुम्हें लेके डूबेगा ना, तो तुम्हें कहीं जगह नहीं मिलेगा। नाना को पालने की उम्र में बिल्लो रानी पेड़ पालो पाल रही है, बैठ के खेती बाड़ी कर रही है। शर्म करो बिल्लो। जहाँ पे तुम्हें अपने बुढ़े को पालना चाहिए, उसके सेवा करना चाहिए, क्योंकि उसने तुम्हें बुरे दिन में काम दिया है ना, तो अब तुम पेड़ पालो पालो बैठ के। अपनी बेटी के जमीन वाला घर रखा हो, उसके गार्डन रखा हो, उसके बैकयार्ड फार्म रखा हो, उसके खेत के किसान बन के घूमो। तो आराम से बैठ के जाके खेत में बैठ जाती है सुबह सुबह और कहती है अब मुझे खुशी हुई है, अब मैं बहुत खुश हूँ।
बुढ़ापे में बंदे छोड़ के खुश है बेगैरत बुढ़िया, देख ले। ये है इनके नस्ल। ये पूरे खानदान ऐसे लोग कहते हैं कि इनके कुछ बेटियां ठीक है। ना जी ना, सब एक जैसे हैं। सब ने बंदों को रफ टाइम दिया हुआ है, सब ने बंदों को कुत्ता बना के रखा हुआ है। तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कोसर अचानक से काली झली बुली जली बुनी होके गांव से आई थी और अचानक गोरी गोरी हो गई। ये चमत्कार कैसे हुआ? ठीक है, तो ये चमत्कार ऐसे यूं ही हो गया कि कोसर जब गांव से आई थी तो सट्टू के कैमरा पे तो सही दिख रही थी, घोचू के कैमरा पे जली भुनी नजर आ रही थी। तो फिल्टा मारने लग गया घोचू भी, बात खत्म भाई। ये घोचू फिल्टा मारने लग गया। लोगों को लग रहा है कि सट्टू अपने क्राइम पार्टनर को हाइड्रा फुटरा फुटरा ले जाके करवाइए, तो ऐसा कुछ नहीं है। इब्राहिम भी अचानक गोरा हो गया और कोसर भी गोरी हो गई। तो भाई सट्टू ने घोचू को फिल्टा मारने की इजाजत दे दी। ओए होए सट्टू, क्या बात है, अब तो तुमसे सोनी तो कोसर लग रही है। तुम तो वही फटी ढोल लग रही हो, पुरानी ढोल। वही पुरानी फटी बबी ढोल लग रही हो, ढोल नहीं ढोल। हम्म। तो सट्टू दा टट्टी औरत, बड़का मुंह वाली औरत, तुम्हारे आगे तो कोसर सोनी लग रही है भाई। ये बात तो मानना पड़ेगा पब्लिक को इस बार। तुम बैठो, तुम्हारी अम्मा भी तुमसे जवान लगने लग जाती है लाली लिपस्टिक लगा के। तुम इकलौती बूढ़ा लो पूरी इलाका में। तो लाल लिपस्टिक लगाने वाली बिल्लो रानी, लाल नहीं मरून, डार्क मरून लाली लिपस्टिक लगाने वाली छमक छल्लो जो बिल्लो रानी है, वो रोजा रख के जब अफ्तारी पार्टी पे जाती है तो अपनी बेटी को फीका कर जाती है। तो बिल्लो थोड़ा लिहाज करो, तुम एक बुजुर्ग औरत हो, बहुत बूढ़ी औरत हो। तुम्हारे नवासों के बच्चे हो गए हैं। बिल्लो रानी नैना के बच्चा के पर नानी है। डीडी नैना और बाबर के बच्चों के पर नानी है। तो बिल्लो रानी तुम एक पर नानी हो, तो तुम्हें तो पर निकल गई और कुछ करने की अब। अल्लाह का वास्ता है बिल्लो रानी, सुधर जा, मान जा, लिहाज कर ले। तुम अल्लाह अल्लाह करती हो, लाली लिपस्टिक लगा के शर्म कर बिल्लो रानी। ये मरून कलर की लिपस्टिक लगा के रोजा रख के अफ्तारी पे जाती है और फिर नमाज भी इसी लिपस्टिक में भी पढ़ लेती है। अल्लाह माफ दे ऐसी औरतों को, या अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। इसको देखना भी अस्तगफार है भाई। रोजों के महीनों में ऐसी औरत को देखना भी एक इस्तगफार है। बुरखा तो फाड़ के निकल गई, अब लाली लिपस्टिक लगा लगा के छमक छल्लो घूमने जाती है। जवान मर्दों को अट्रैक्ट करने जाती है, बेशरम। सब कमेंट सबको नजर आता है। सट्टू को भी नजर आता है, गार्डन वाला कमेंट, बहुत सारे कमेंट नजर आता है, बस दो चार नहीं आता है नजर। जब लोग पूछते हैं कि तुम्हारे ब्रांड का क्या हुआ, तो उसको नजर नहीं आता है। और दूसरा पूछते हैं लोग कि कोसर पे इतना खर्च क्यों करते हो, ये वाला भी नहीं नजर आता है। क्योंकि इन सवालों का कोई जवाब नहीं है, तभी तो नजर नहीं आता है। तो आज किसी ने कमेंट किया है कि सट्टू तुम्हारी पीठ पीछे बहुत कुछ हो रहा है, अपनी आंखें खोलो। ओ माय गॉड। वो कमेंट लिखने वाली को लिखना भी नहीं आया, लेकिन उसने बहुत कुछ लिख भी दिया। जहां तक मैंने उसमें पढ़ के समझा तो यही समझा कि तुम्हारी पीठ पीछे बहुत कुछ हो रहा है, अपनी आंखें खोलो। घोचू अपना गेम पूरा सीधे रास्ते से खेल रहा है। घोचू और कौसर मिल के अपना गेम खेल रहे हैं। तो जब घोचू और कौसर मिल के गेम खेल रहे हैं तो व्हाट्स द यूज ऑफ बिल्लो रानी वो सिटिंग हियर। वो तो तिजोरी पकड़ के बैठी है ना। तुम लोग की सोच है। ये जो बिल्लो रानी जैसी औरत है ना, ये तिजोरी पकड़ने आती है। तो बिल्लो यहाँ पे तिजोरी पकड़ के बैठी है, तुम लोग टेंशन ना लो। अब ये सट्टू इतना भी चुन्नी काकी नहीं है ना कि इसके पीठ पीछे घोचू सारा पैसा इस्तेमाल कर ले और उसे पता ही नहीं चले। ना भाई ना, ये मैडम खुद देती है। देगी नहीं तो कोई एक्टिंग नहीं करेगी। एक्टिंग नहीं करेगी तो इसके पूरा पूरा कंटेंट मर जाएगा। तो उसके लिए कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है। तो भाई सट्टू के पीठ पीछे कोई प्लानिंग नहीं चलता है। तुम सब्सक्राइबर्स के पीछे प्लानिंग चल रहा है। इतने सालों से तुम लोगों को अच्छा खासा मामू बना के रखा हुआ है, यही बहुत नहीं है? इतना में खुश हो जाओ भाई। इससे ज्यादा और एक्सपेक्ट मत करो इस औरत से।
तो इसने 3-4 सालों से तुम लोगों को मामू बनाया हुआ है, टोपी पहनाया हुआ है, यही बहुत है। उल्टा तुम लोग सट्टू को कह रहे हो कि तुम्हारे पीठ पीछे प्लानिंग चल रही है। भाई कोई प्लानिंग नहीं चलती है। इससे बगैर इजाजत घोचू वॉशरूम तक नहीं जाता है तो प्लानिंग कहाँ से चलेगी। जब बिल्लो और सट्टू इजाजत देते हैं तब घोचू वॉशरूम जाता है। घोचू जाता है सट्टू के पास, मैडम मैं आई गो टू द वॉशरूम प्लीज। तो सट्टू बिल्लो रानी को बोलती है चल वॉशरूम के दरवाजा खोल दे, चला जाए अंदर, इसका आज का वॉशरूम का कोटा पूरा है, भेज दे अंदर। तो ये है चक्कर घोचू का। तुम लोग बेकार में परेशान होते हो, इतना परेशान अपने अपने हस्बैंड्स पे हो जाओ, अपने अपने बच्चों पे हो जाओ। इस औरत पे होना परेशान गुनाह है। पागल हो जाओगे भाई, मेंटल असालम जाना पड़ेगा। खैर है मेरे प्यारे बच्चे, तो सब जानते हैं। तो आप लोगों ने रखना अपना बहुत सारा ख्याल और दुआ में करना अपनी बहन को बहुत सारा याद। अल्लाह हाफिज।